और चलो फिर से मत्ती अध्याय 5। ये अध्याय दिखाता है कि यीशु इतनी बड़ी सी भीड़ से घिरा हुआ था कि उसको खुद को वहां से अलग होना पड़ा। पहाड़ी पर गया अपने चेलों के साथ और प्रशिक्षित किया। और जैसे मैंने कहा थे यीशु और वो 12, वो भीड़ ने उसको बाद में पा लिया। और जब वो पहाड़ छोड़ता है मत्ती 7 में, भीड़ उसके साथ होती है। वो उनको इंतजार में रखता है कि अपने चेलों को शिक्षा दे। करीब 2.5 अध्यायों में, अध्याय 5 और 6 और 7 के आधे में, और तुरंत वो एक उद्धार संदेश में बदल जाता है। किस रास्ते से जाओगे, किस द्वार से जाओगे, किस राह पे चलोगे, एक बार वहां हो तो कौन सा आधार तुम बनाते हो, और भी। पर इसी बीच वो एक टीम का प्रशिक्षण भी करता है। और ये जरूरी है कि समझो, कई बार सेवकाई में पल आएंगे कि भीड़ से खुद को अलग करो, खुद की कलीसिया से अलग होकर अपने कर्मचारियों से व्यवहार करो, उनसे जो आपके आसपास हैं। और अभी करना पड़े, शायद यीशु के लिए काफी काम होगा कि प्रशिक्षण देना पड़े। वो उन बातों को संभालते हैं जिन्हें आपको संभालने की जरूरत नहीं। उनमें से सेवकाई को बढ़ते हुए देखते हैं, आप उनकी ताकत को उभरते देखते हैं और व्यक्तिगत बुलाहटों को उन पे आते देखते हैं। जब आपने उन्हें व्यक्तिगत मौके दिए कि जीवन के ऐसे स्थानों को ढूंढें। अध्याय शुरू होता है कि जब यीशु ने भीड़ को देखा, वो पहाड़ की ओर चला गया, अपने चेलों को बुलाया, बैठ के सिखाने लगा। जो पहली बात सिखाई एक सामान्य रूपरेखा है धन्य वचनों का। और धन्य वचन 3 से वचन 12 तक ये हैं जीवन के साधारण विकास क्षेत्र। फिर बुलाता हूँ उन्नति के लिए अनुग्रह, क्योंकि हर स्थिति में प्रभु का अनुग्रह के इन परिस्थितियों में जो इन्हें खत्म होने का कारण बनाता है वो है नया जन्म। प्रभु अपना अनुग्रह उपलब्ध कराता है यदि वो ग्रहण करते हैं। अगला है तसल्ली, जो हम सबको लेना होगा। शांति उपलब्ध है, पवित्र आत्मा की मदद उपलब्ध है, हमें बस ग्रहण करना है। नम्रता, यानी प्रभु के वचन को लेना, दिल से सीखने योग्य बनो और प्रभु देंगे समृद्धि। और अब हम आते हैं पवित्रता की चाल में। इस विशेष में देखो, चलो देखें। वचन 6 कहता है, धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये नव जन्म की धार्मिकता नहीं है। आपके जीवन में 2 प्रकार की धार्मिकता होती है। नए जन्म में जो धार्मिकता होती है वो आत्मा में होती है, उसमें आप बढ़ नहीं सकते। आप अपनी आत्मा में उत्तम हैं, आप आत्मा में उससे बेहतर नहीं होते हैं, बल्कि अपनी आत्मा में आप हैं परमेश्वर की धार्मिकता। अपनी आत्मा में आपके पास है परमेश्वर का स्वरूप, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान। पर जिस धर्म की बात यहाँ हो रही है वो है धार्मिकता की चाल, जिसे हम कहते हैं पवित्रता की चाल, पवित्रता की सैर। आपकी बाहरी धार्मिकता है जिसमें आप बढ़ सकते हैं। प्रभु आगे की चाल, प्रतिदिन की उत्तमता। आप आत्मा में उत्तम हैं। आप में से कितने मानते हो कि आत्मा के लिए अभी कठिन सफर है, और मानते हैं कि दिल दिमाग को हर रोज साफ करने की जरूरत है। हर रोज ये निर्णय लेना होगा कि मुझे आज यीशु के पीछे चलना है। यही तो निर्णय करना है तुमको। कितने मानते हैं कि आपके आत्मा में तरक्की हुई है, पर आपके जीवन में आत्मिक तरक्की की जरूरत है। हम बच्चों के जैसे शुरू करते हैं और थोड़े बड़े होते हैं और फिर वयस्क बनते हैं, और अब भी जब बात कर रहे हैं तो अभी भी सीखना जारी है। पर एक धार्मिकता की चाल है। मैं बता दूं, प्रभु जानता है कि तुम धर्मी हो, पर दुनिया वो नहीं देखती आपकी आत्मा को। आपकी चाल उनके सामने गवाही बनती है, आपका जीवन गवाह ठहरता है। और कितनी ही दुख की बात है मसीहियों के लिए कि मैं मसीह में उसकी धार्मिकता हूं और शैतान जैसे जीते हैं। ये दोनों साथ नहीं जा सकते हैं। और बड़े दुख के साथ हम देखते हैं सेवकों को गिरते हुए, मसीहियों को गिरते हुए। उनके पतन से हम जान पाए कि उनके और उनके परमेश्वर के बीच में कुछ बात की कमी थी, और उनके प्रतिदिन की चाल में कुछ बातों की कमी तो थी। और वो कहना चाहता है कि मसीहियों की जिंदगी में होना चाहिए कि वो लोग के भूखे प्यासे हों। कैसा लगता है जब तुमने दिन भर कुछ ना खाया हो और खूब भूख लगी हो? ठीक है, देखो, मैं तो गया लंच पे और यहाँ लोगों ने कहा चलें बाहर खाने के लिए, और जवाब आया बहुत भूखा हूं। तो चलो, तो सच में भूख होती है। देखते हैं भूख और प्यास के बारे में। यूं कहें, मैं कभी धार्मिकता के लिए नहीं भूखा रहूंगा। मैं सदा के लिए संतुष्ट हो गया था। एक दिन जब यीशु ने मेरी आत्मा को तृप्त किया तो मैं भूखा न रहा। यीशु ने उस औरत से कहा, यदि तू उससे पिएगी तो तू फिर कभी प्यासी न होगी। वही तो है नए जन्म की प्यास और भूख। एक बार मिल जाए, मैं कभी भूखा न रहूंगा। मैं स्वर्ग जाऊंगा ही।
क्योंकि प्रभु का आत्मा सदा वहां उपस्थित है। पर इस लौकिक जीवन में मुझे एक भूख होनी चाहिए कि प्रभु के पीछे इतना दौड़ूं, और वो भूख होती है जैसे लौकिक भूख और प्यास। लौकिक भूख और प्यास की पूर्ति होती है पल भर के लिए, उसको दोहराना पड़ता है। इसीलिए तुम एक दिन में या एक हफ्ते में कितनी ही बार खाते हो, इसलिए तुम उसके वचन को पढ़ते तो हो, हर दिन तारीफ करते हो, रोज प्रभु के साथ हर दिन संगति करनी होती है। इसलिए एक तारीफ की जिंदगी बनाते हो आप प्रतिदिन, क्योंकि वही तुमको सशक्त करता है प्रभु की चाल में। अगर आप अध्ययन करें, दो शब्द होते हैं थियोलॉजिकली। चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें थियोलॉजी के गुरु बना देता हूं, और वो है कि आपकी प्रभु के साथ के चाल में, और एक को कहते हैं आपकी अवस्था। आपकी अवस्था तो उत्तम है, और तो वो ही आपने पाया, और वही कहा जाता है मसीह में आपकी पकड़, आपका पद, यह है उत्तम। मैं मसीह में हूं और वो मुझ में है, और ये सदा के लिए है। और एक दिन मैं इस रक्त वाचा में बन गया। कभी किसी ने रक्त अनुबोध पढ़ा? लहू का मिलाया जाना, वो एक अद्भुत ज्ञान है। ये एक ऐसी बात है जो हर जाति में पाई जाती है दुनिया में। जैसे खून का मिश्रण होता है, जैसे किसी द्रव्य में मिला देते हो या हाथों को मिलाने से मिल जाते हो। देखो, एक दिन था जब मेरा जीवन यीशु के जीवन से मिलाया गया। आप खून का मिश्रण कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते। मैं मिश्रित हुआ यीशु के साथ, और जैसे यूहन्ना अध्याय 17 में हम में मैं और मैं में हम और तुम में मैं एक पासबान से मिला, और उनका विषय था अलौकिक उलझन। मैं तो यीशु में उलझा हुआ हूँ, और वो उलझा है मुझ में, और हम परमेश्वर में, और परमेश्वर हम में उलझा है। तो जब देखो तो पता नहीं लगता कि मैं कहाँ से शुरू होता हूँ और यीशु कहाँ से होता है और वो कहाँ खत्म होता है। और परमेश्वर कैसे तुम इनको अलग करोगे, कैसे इनको सुलझाओगे? तो ऐसे ही कैसे तुम खून से खून अलग करोगे, उनको कैसे सुलझा सकते हो? ये हो ही नहीं सकता। पर वही तो आपका औदा है मसीह में, ठीक है, पदवीपूर्ण मेरा प्रभु के साथ एक अस्थाई चाल है, और वो दिखता है दुनिया को। देखो, अगर मैं पाप करता हूं तो आत्मा में नहीं करता। मेरी आत्मा तो उत्तम है, पर जब मैं पाप करता हूं वो होता है मेरे अंतःमन में। वो सब है मेरी सोच और कर्मों और बदन में, और जहां तक आत्मा है मैं उसमें नहीं कर सकता। पर मेरी सोचें गलत हो सकती हैं। मुझे जरूरत है मेरे जीवन में, मुझे हर रोज प्रभु के नजदीक होने की भूख और प्यास होनी चाहिए, और उसमें मैं अस्थायी रूप से तृप्त नहीं हो सकता। आप कभी भी बाइबल पढ़कर संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं और प्रकाशन पाते हैं, ओह अरे ये, और 2 घंटे बाद आप आते हैं और फिर कहते हैं मुझे और चाहिए। ये अद्भुत है, प्रभु से है। वही भूख और प्यास की बात हो रही है इस वचन में। आप नया जन्म पाते हैं, उसके बाद आपके पास एक शांति दाता है जो मुश्किलों और परेशानियों में आपको तसल्ली देता है, शांति देता है। उसके बाद है आपके पास एक सीखने योग्य स्वभाव। ये सब कुछ है प्रभु के सामने, पर अब हमें जीना है दुनिया के सामने। एक भूख और प्यास होनी चाहिए धार्मिकता की। ऐसे चलना चाहता हूँ कि दुनिया देखे और बोले मैं उनके जैसा नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ वो मुझे देखें और कहें हमें तुम्हारे जैसा बनना है। कई मसीही, कई कलीसियाएं दुनिया की चाल चलते हैं, सोचते हुए कि वो दुनिया को ले आएंगे। दोस्तों, दुनिया को उनको कुछ अलग चाहिए। वो महसूस करना चाहते हैं अभिषेक को, उन्हें किसी कंपनी के उत्पादन प्रतीत नहीं होना। और कई कलीसिया में तो ऐसा ही होता है जैसे दुनिया में करते हैं, दुनिया में होता है। मैं तकनीकी गुणों और निपुणता से भरपूर हूँ, पर इनके बीच क्या होना चाहिए? प्रभु की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको ब्रॉडवे में नहीं पाओगे, आप उसको लास वेगस में नहीं पाओगे, किसी थिएटर में नहीं पाओगे। उसको पाओगे जहाँ प्रभु का आत्मा है, क्योंकि हम आते हैं उसके नाम को ऊंचा करने, पर न केवल एक कलीसिया की सेवा में। मुझे तो दुनिया में एक कलीसिया बनना है कि लोग मुझसे बातें करें, संगति करें कि मुझ में कुछ अलग है। और अब ऐसे किस्से भी हुए हैं जब आपने सुना लोग जैसे स्मिथ विगल्सवर्थ, वो ट्रेन में चलते थे और लोग जमीन पे गिरते। प्रभु की उपस्थिति थी वहां, अद्भुत था। मैं वो हर दिन होते हुए नहीं देखता, पर मैं चाहता हूं कि लोग मेरे आसपास असुविधाजनक महसूस करने लगे। मैं इसका मजा लेता हूँ। पता है क्यों? उनकी जिंदगी प्रभु के साथ मेल नहीं खाती, और वो फिर मिलते हैं जिनकी जिंदगी मेल खाती है, असुविधाजनक महसूस करने लगते हैं। मेरे लिए उस असुविधाजनक में से आता है यीशु के साथ का रिश्ता। तो ये है धार्मिकता की चाल। जब लोग हम में से यीशु को देखते हैं, वही है धार्मिकता की चाल। देखो, 1 यूहन्ना अध्याय 3,
और देखो वचन 3, ये पहले की 2 वचनों में वो कहता है कि हम परमेश्वर के बेटे हैं और रैप्चर होने वाला है, यीशु आएगा हमारे लिए और हम पर प्रकट होगा कि कैसा होना चाहिए, उसको देखेंगे तो उसके जैसे हो जाएंगे। और देखो वचन 3 में कहता है जो कोई उस पर यह आशा रखता है। कौन सी आशा? यीशु मसीह के आने की आशा। दोस्तों मुझे लगता है कि हम अंधे, गूंगे और बहरे हो जाएंगे जब खबर मिलेगी कि यीशु आ गया। ये दुनिया तो परमेश्वर से दूर होती जा रही है। पता है क्या, जब मैं कार्यक्रमों को देखता हूँ और जानता हूँ, खबरें देखता हूँ, मेरा दिमाग क्या कहता है कि दानियल और जकरिया और प्रकाशित वाक्य और यीशु और ये सब बातें, ऐसी शिक्षाएं कि दुनिया बढ़ रही है एक केंद्रित सरकार की ओर, वो बढ़ रहे हैं मसीही विरोधी की ओर, और ऐसी सारी बातों को, पर मैं उससे भी आगे देखता हूँ, हम बढ़ रहे हैं यीशु के राज्य की ओर, और जो दुनिया देना चाहती है अस्थाई है, हम उसके पार जाएंगे। और हम देखते हैं, जब मैं देखता हूँ कि मुझ में एक आशा है जो दुनिया नहीं दे सकती, मुझ में एक आशा है जो खबरें नहीं दे सकती, मुझ में एक आशा है जो अखबार नहीं दे सकते, मुझ में एक आशा है जो सीधे प्रभु से आती है। और ये वचन कहता है, ध्यान दो ये क्या कहता है, और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। वो रहे आपके 2 तरह के पवित्रता, और 2 तरह की धार्मिकता, और 2 तरह की शोचिता। हम ये कह सकते हैं तुम अपने आप को पवित्र करते हो जैसा तुम पवित्र हो। दोस्तों मैं खुद को पवित्र करता हूँ अपने शरीर में, जबकि मैं हूँ पवित्र अपनी आत्मा में। मैं चलता हूँ शुचिता में जैसे मेरी आत्मा है शुचित। फिलिपियों कहता है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार कार्य पूरा करते। ये क्या मतलब है? इसका मतलब नहीं कि तुम अपने उद्धार के लिए कर्म करो, जो तुम्हारे अंदर है उसको बाहर भी काम में लाते हो, और उसके लिए होता है डरना, और उस पे लगती है मेहनत दिन प्रतिदिन कि मेरे अंदर जो धार्मिकता है वो पूरी दुनिया को सामने प्रत्यक्ष हो। ऐसा रातों रात नहीं होता। ये तो चाल है यीशु के साथ हर रोज भूखे जो मेरे अंदर है वो दुनिया को दिखाई दे, क्योंकि प्रभु तो मन को देखता है पर मनुष्य बाहरी रूप को देखता है। वही फर्क है रोमियो और याकूब की पत्रियों में। लगते हैं विरोधाभासी किताबें, बल्कि मार्टिन लूथर जिन्होंने खोजा विश्वास और परमेश्वर की धार्मिकता उस तक आई। विश्वास के द्वारा वो समझ गया कि धर्मी तो विश्वास से जीवित रहेगा। एक बार याकूब की पुस्तक पढ़ रहा था वो, और याकूब कहता है अब्राहम केवल विश्वास के द्वारा ही नहीं बचाया गया था, हर एक वचन से। वो बोला कि याकूब तो एक भूसे की पत्री है, बाइबल में आती ही नहीं। वो उन पुस्तकों के बीच में अंतर समझ ही नहीं पाया, क्योंकि रोमियो प्रभु की ओर है और याकूब लोगों की ओर। याकूब कहता है कि क्यों तुम कलीसिया में आते हो, ढोंग करते हो, जबकि दुनिया में मसीह भी नहीं बनते। देखना है तुम्हारे दिल में। अब्राहम ये जानता था, अब्राहम केवल विश्वास से धर्मी ठहराया गया, वो प्रभु के सामने था। कर्मों से भी ठहराया गया जब उसने बलि चढ़ाई इसहाक की, इसहाक को बलि पे लाया। दुनिया ने जाना उसके दिल में क्या है, और दुनिया के सामने वो साबित हुए कर्मों से। क्या कर्मों का मसीह जिंदगी से कुछ लेना देना है? हाँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हम कर्मों के कारण नहीं बचाए गए हैं, हम विश्वास के द्वारा बचाए गए कि भले कामों को करें। प्रभु नहीं चाहता आपके अच्छे काम, उसी से वो आपको आपकी धार्मिकता देता है कि ये दुनिया उन कामों को देख सके। तो मैं कहता हूँ मैं अच्छे काम कर सकता हूँ, मेरे काम मुझे लोगों को बचाने में सहायता करेंगे। मेरा उनसे प्रचार करना, उन्हें आशीषित करना, मेरा देना, मेरी समृद्धि, ये सब कुछ हैं बाहरी काम, और ये काम दर्शाता है मेरे प्रभु की धार्मिकता जो मेरे दिल में है। मेरे प्रभु की धार्मिकता जो मेरे दिल में पहले से ही है। धार्मिकता में बढ़ता हूँ कि यीशु जल्द आने वाला है। मैं ज्यादा से ज्यादा धार्मिकता में जीना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं खुद को शुद्ध करता हूँ जैसे मैं शुद्ध हूँ भी अंदर मेरे दिल के। यही तो है। तो फिर से 2 तरह की धार्मिकता हैं, सदा की धार्मिकता और अस्थायी धार्मिकता जो इस जीवन में है। आपके हृदय की धार्मिकता होगी सर्वदा। जो धार्मिकता आप चलते हो यहाँ होगी। जब आप मर जाओगे और स्वर्ग जाओगे, आपके सभी काम यहीं रह जाएंगे। इनाम मिलेगा स्वर्ग में, पर सब कर्म रहेंगे यहाँ। आगे की चाल, आपकी किताबें और सब यहीं रह जाएंगे, पर आपकी धार्मिकता जाएंगी आपके साथ स्वर्ग में। तो आपके पास होता है सदा की धार्मिकता जो है आत्मा में, पर एक अस्थायी धार्मिकता जो आपके दिल में है। हमारे आत्मा की धार्मिकता बढ़ाई नहीं जा सकती, पर प्रतिदिन की धार्मिकता बढ़ाते हैं।
बढ़ते जाती है। यदि आप 200 साल जियो तो आप कल और धर्मी होगे आज के आपके प्रभु के साथ की चाल से। क्योंकि यदि आप 200 साल के हो जाओ तो क्या होगा? खाना पड़ेगा। अपने शरीर में आप भूखे प्यासे रहोगे। ऐसे ही होगे आप अपने आत्मिक जीवन में। मैं आपको प्रभु के सामने के जीवन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जीवन मनुष्यों के सामने। और किसी ने एक दिन क्रूस के बारे में कहा, क्रूस में होते हैं दो धरण, एक ऊपर की ओर और दूसरा तिरछा। और मेरा जीवन पहले तो है प्रभु की ओर, फिर दुनिया की ओर दर्शाता है। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रख, अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तो वापस वही बात आती है कि मुझे धार्मिकता में रहना होगा, धार्मिकता में चलना होगा। प्रतिदिन प्रभु के लिए जीने के लिए मुझ में भूख होनी चाहिए। जितना अधिक मैं विवाहित हूँ उतना ही मैं अपनी पत्नी को खुश करना चाहता हूँ। मैं अपने दिल में शादीशुदा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि दुनिया जाने मैं एक ही औरत का आदमी हूँ। मैंने अपनी पत्नी से एक दिन कहा, देखो प्रिय, मैं अपनी जिंदगी में पीछे देखता हूँ और मैं शायद बदसूरत जैसा सा हूँ, है ना। मैंने कई पासवानों को सुना कहते हैं कि औरतें आती हैं और उनके साथ इश्कबाजी करने लगती हैं। ऐसा कुछ नहीं पाया। मैंने पूछा, क्या मैं बदसूरत हूँ? वो बोली, नहीं। एक बार एक स्त्री आई और मुझसे बोली कि तुम इतनी अच्छी शादीशुदा जिंदगी कैसे जी रहे हो कि कोई तुम्हारे आसपास नहीं आना चाहेगी। वचन है तिमुथियुस और तीतुस में, जब वो कहते हैं कलीसिया के लोगों को चुनने में होना चाहिए एक स्त्री का पति। और उसका मतलब नहीं कि तुम तलाक नहीं कर सकते, उसका कहना था कि एक समय में एक ही पत्नी के साथ होना चाहिए। पर यूनानी में ये कुछ और है, ये मतलब नहीं है। यूनानी में कहता है एक औरत का आदमी, एक औरत का आदमी। मैं प्रभु के सामने कैसे हूँ? एक प्रभु का आदमी। फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, दुनिया की चीजें, और दुनिया मेरे साथ इश्कबाजी कर सकती है, पर मैं तो एक प्रभु का आदमी हूँ। और मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास दुनिया ये सब देखे और वो हर कोशिश कर सकते हैं। पता है क्या? यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मेरा पिता है, पूरा जीवन उसके पीछे चलना है और प्रतिदिन। और वही है धार्मिकता भी। तुम्हारे अंदर अपने पति या पत्नी को और प्रेम करने की भूख और प्यास होनी चाहिए। वो प्राकृतिक जीवन में है, पर वही आपको अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर से और भी प्रेम करने की भूख और प्यास होनी चाहिए। आप प्रभु से कितना प्रेम करते हो, तो वही दुनिया नफरत करती है। यही सच्ची शागिर्दी है। शागिर्दी यानी आप प्रभु से इतना प्रेम करो कि लोग आप में प्रभु को देखने पाएं। आप उसके इतने अनुयायी बन जाओ, उसके अनुगामी बन जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है, धार्मिकता जो हमारे दिल में है, तुम इस वचन को जानते हो, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो वही है आत्मा में धार्मिकता। वो तत्कालिक है, पूरा दिया गया, बढ़ाए नहीं जा सकते, बेहतर नहीं होगा। आपके हर रोज की धार्मिकता शुरू होती है छोटे से और बढ़ते जाती है। वो प्रभु के साथ की प्रतिबद्धता है, जहां दुनिया देख सके कि जब आपको मौका मिले कि प्रभु की बात करें या ना करें, आप चुनते हो उसकी बात करने को। आप पतरस के समान कई बार टोके जाते हो। क्या तुम उसके चेले हो? नहीं। पर तुम उनके जैसे लगते हो? नहीं। और कुछ पल बाद पतरस खुद को कोसता है कि लोग ना पहचाने, और फिर वो दोष तुम्हें पराजित कर देता है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया के द्वारा टोका जाऊं और पतरस जैसा कर बैठूं। और तुम देखो, वही तो ये वचन कह रहा है। पतरस प्रभु को जानता था, पतरस प्रभु का एक चेला था, और वो एक दिन परास्त हुआ। क्या हम परास्त हुए? हाँ। क्या दोबारा ऐसा होगा? हाँ। पर तुम उठते हो, झाड़ते हो और फिर चल पड़ते हो। प्रभु माफ करना, हम बस पीछे पीछे चलते हैं प्रभु के और धार्मिकता में बढ़ते हैं। और अब वो इस धार्मिकता के बारे में बता रहा है इस वचन में से। यही धार्मिकता का बाहरी प्रदर्शन है जो कि अंदर कायम है हमारे दिल के। तो इस वचन में यीशु पुकारते हैं हमें पवित्रीकरण करने के लिए। पवित्रीकरण देखो मेरे संग, पहला पतरस अध्याय 1, पहला पतरस पहला अध्याय। यहां पतरस वही कहता है जो यीशु ने किया, वही बात जो यीशु ने किया। पहला पतरस अध्याय 1 देखो वचन 6, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। दोस्तों, यदि ये नए जन्म के लिए होता तो वो लिखता ही नहीं, क्योंकि पतरस कहता है ये मसीहियों से।
वो क्यों कहता है कि पवित्र बनो? क्योंकि वो तो है ही पवित्र। पतरस उस पवित्रता की बात नहीं करता, बल्कि दिलचस्प ये है कि ये वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। दो अलग अलग यूनानी शब्द जो कहते हैं मैं पवित्र हूं, उसके लिए है एमी, EIMI, यानी तू है और तू हमेशा था। एक शब्द जिस पे तुरंत आ जाते हैं तो शब्द है एमी। प्रभु के बारे में कहते हुए, यानी प्रभु है पवित्र, पर जो शब्द है कि पवित्र बनो, उसके लिए है गिनोमाई, और उसका अर्थ है पवित्र बनो। अर्थ हुआ कि पवित्र बनो जैसे परमेश्वर पवित्र है। ठीक है, यह है एक चाल पवित्रीकरण का। फिर से, क्या मैंने सही वचन दिया था? नहीं। आत्मा की अगुवाई में मैंने देखा हाथों को उठते हुए, लगा शायद गलत वचन बोला मैंने। ओह 16, मैंने सही लिखा था। शुक्रिया। पहला पतरस 16, मैंने 6 पर 16 था। फिर से, इसका अनुवाद ऐसे हो सकता था, बल्कि होना ही चाहिए, पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। ऐसे भी कह सकते हैं पवित्र बनो बाहर से जैसे तुम पवित्र हो अंदर से। तो पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। देखो 2 कुरिन्थियों अध्याय 6, इस बार सही ही बताऊंगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और देखो वचन 17, मसीहियों के लिए आज्ञा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और वचन 17, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अब उसने मुझे एक मसीही के रूप में ग्रहण कर लिया है, पर प्रभु मुझे चलने योग्य एक मसीह के रूप में ग्रहण करना चाहता है। इसको ऐसे कहते हैं, प्रभु के संग मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया हूं। क्या तुम जानते हो कि तुम उसके संग स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हो? क्या तुम जानते हो बाइबल भरी हुई है इस शब्द चाल से। अब मैं कैसे बैठा हूं और चलूंगा एक साथ? ये विरोधाभासी है, क्योंकि मेरी आत्मा में मैं बैठा हूं, पर सबके सामने मैं चल रहा हूं। चलना यानी तरक्की, चलना यानी एक कदम एक बारी में। मेरे पल के एक कदम आपकी चाल में कई स्थान होते हैं, जैसे प्रेम की चाल। प्रेम एक रात में ही नहीं होता, कुछ लोगों को प्रेम पाने में समय लगता है। ठीक है, ठीक है। मैंने कलीसिया में देखा है, 2 जन अंदर आते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जाते हैं, आसपास देखना भी नहीं चाहते थे। ये तो प्रेम की चाल नहीं। पर फिर से, प्रेम की चाल प्रगतिशील है, एक पल में एक कदम। आप इसको मानोगे कि आपके आज जो दोस्त हैं, कई साल पहले आपको खटकते थे, प्रभु ने उनके दिल में काम किया और आपके दिल में भी। ये है प्रेम की चाल। देखो, ये दुखद बात है मसीही जीवन की। मनुष्य के कदम तो यहोवा निर्धारित करता है। यह आपका प्रतिदिन का आत्मिक जीवन नहीं, यह आपका प्रतिदिन का जीवन है संसार के सामने। कदम तो यहोवा निर्धारित करता है, पर हम इसको एक ही बारी में करना चाहते हैं। कदम तो यहोवा निर्धारित करता है। मैं 5 बजे तक परिपक्व हो जाऊं और 7 बजे तक तो पूरा परिपक्व हो जाऊं। हम वहां पहुंचना चाहते हैं बस एक बड़े कदम में, पर यह होता है दिन प्रतिदिन प्रगति, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, एक के बाद एक, नियम पे नियम, मनुष्य के कदम। इसलिए नए नियम में है चाल। चाल यानी दुनिया के सामने आपके बाहरी पवित्रीकरण। दुनिया देखती है आपकी चाल, तो है प्रेम की चाल, नवजीवन की चाल। मैंने नया जन्म पा लिया है, पर मुझे उसमें चलना है। दुनिया देखे कि मैं वो नहीं जो मैं पहले था। मेरा नया जन्म हुआ, मैं नया हुआ, और मुझे अब चलना है नए जन्म में, और चलना है विश्वास में। प्रभु की ओर विश्वास तत्काल था, लेकिन मुझे विश्वास का उपाय दिया। मैं चाहता हूं कि दुनिया देखे उस विश्वास को। मुझे विश्वास है कि काम होने वाला है। पता है, मैं पला बढ़ा एक पिंतकुस्तीय परिवार में, आत्मा से भरा था। जब मैं 7 साल का था, मेरी पहली नौकरी थी किराने की दुकान में। मैंने कभी प्रभु के साथ की अपनी चाल के बारे में नहीं सोचा था, तो जीवन का वो हिस्सा था। एक बात बताऊं आपको, तुम इतना चलने पर ध्यान नहीं देते, तुम अपने हर कदम को देखते नहीं हो, तुम बस चलते हो। और मसीही जिंदगी में चाल तो इतनी प्राकृतिक होनी चाहिए कि सोचना ना पड़े कि कैसे कदम ले रहे हो, बस प्रभु के संग चलते हो। और यही तो हुआ। मैं तो अपने कामकाज को कर रहा था। मुझे याद है, मैं वहां कई महीनों से था और एक औरत आई, और ये औरत तो बहुत मांग करने वाली थी।
मैं जो भी कर रहा था उसके लिए गलत था। ये उसके साथ नहीं जाता, इसको उसके साथ रखो और उसको उसके साथ वहां रखो। मैं बस झटपट वो कर रहा था जैसे वो कह रही थी और सब कुछ उठाया। इसको उसके साथ पीछे की सीट पे रखना, वो जाएगा डिक्की में, जाएगा जमीन। और सब समय मैं कहता गया जी मैम, जी हाँ, और वो दोहराती जी मैम। मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला था और मैंने कहा कोई फालतू पैसे ना मिले इससे तो भला है। और वही हुआ। और मैं अंदर गया और मैं भरा पड़ा था, तो जाके सब कामों को कर रहा था और उठा के पटक के जब ऐसे कर रहा था तो काउंटर पे खड़ी लड़की कहने लगी, मैंने तुमको पहले ऐसा नहीं देखा, कभी ऐसे नहीं करते हुए देखा। मैं एक पल के लिए अभिभूत हो गया। मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, वो तो मेरा दिमाग कर रहा था, मैं तो खुद के लिए जी रहा था। ये तो प्राकृतिक प्रतिक्रिया थी। और मैंने उनसे माफी मांगी और एहसास किया लोग मुझ पे कितना गौर करते हैं। देखा आपको कितने लोग देखते हैं। आपको पता है ज्यादातर गवाह देखते हैं ना कि सुनते हैं। कभी सुना है कि मैं सुनने के बदले देख के मानूंगा। कई बार हम तो कहते हैं, लेकिन प्रभु के साथ हमारी चाल ढाल जबान बाकी सब ये ज्यादा बोलते हैं। जो बात गायब है मसीहियों में वो है प्रभु के साथ की चाल। मसीही हैं और हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, पर हमारी चाल उसके साथ मेल नहीं खाती। बल्कि पहला कुरिन्थियों कहता है कि तुम या तो आत्मिक मसीही हो सकते हो या एक शारीरिक मसीही। शारीरिक मसीही चलता है शरीर में। तुम दुनिया से बेहतर जानते हो, दुनिया चलती है बदन से। आपको पवित्र आत्मा दिया गया है, एक बिल्कुल नई सामर्थ जो आपका शरीर भी नहीं देता। फिर भी कई मसीही शरीर की चाल चलते हैं, दिखते हैं बिल्कुल दुनिया जैसे। तो वो कहते हैं ऐसा ना करो। तो इन वचनों में हम पाते हैं विश्वास की चाल के बारे में। हम चलते हैं विश्वास की चाल और चलते हैं प्रेम की चाल और नए जन्म की चाल। कई जगह हैं प्रभु के वचन में ये बताता है हमारी प्राकृतिक जीवन। हाँ, जीवन के हिस्से हैं जहाँ उसके साथ हम बैठाए गए हैं। ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ हम प्रभु के साथ चलते हैं। तो पहला कुरिन्थियों 6:17 कहता है कि उनके बीच में से निकल आओ और उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, बल्कि तुम कलीसिया का हिस्सा बन चुके थे। एक्लेसी का अर्थ है अलग किए हुए लोग। एक्लेसी यूनानी शब्द है कलीसिया के लिए, अलग किए हुए लोग जो दुनिया से अलग किए गए। एक्लेसिया यानी कलीसिया यानी जो बुलाए गए हैं। पर मैं शायद बुलाया गया हूँ आत्मा में, मुझे तो अपना मन बनाना होगा। मैं उसमें जीऊंगा पर उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं सबके पास होऊंगा। कोई तरीका नहीं कि मैं दुनिया से अलग हो जाऊं और उनको गवाही दूं। मैं दुनिया में होऊंगा लेकिन दुनिया का नहीं। यही तो निर्णय तुम लेते हो। प्रभु कहता है तुमको उनके बीच में से निकलना है और एक के जैसे जियो, परमेश्वर के एक बच्चे के जैसे। चलो इब्रानियों अध्याय 12 वचन 14। इब्रानियों 12 वचन 14, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता, ये रही तुम्हारी पवित्रता की चाल, तुम्हारी पवित्रता की सैर, बाहरी धार्मिकता की चाल, सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ये वचन कहता है अगर मैं पवित्र जीवन ना जीऊं तो स्वर्ग ना जाऊंगा। जी नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको वही समझ आता है। देखो ये वचन कहता है कि मैं अगर पवित्र जीवन ना जीऊं तो स्वर्ग नहीं जा सकता। ऐसा ये वचन नहीं कहता है। जो ये शब्द देखना यूनानी में मिलता है वो है ब्लेपो, BLEPO। इसीलिए रडार पटल पर होते हैं ब्लिप्स। ब्लेपो यानी कुछ देखना। मैंने आदमी देखा, औरत को देखा, मैंने विद्यार्थी को देखा, मंच को देखा, देख के उस पर ध्यान कर सकता हूँ। पर एक और शब्द है देखने के लिए और वो है हारो, HAROO, हारो। और उसी शब्द से हमें मिलता है होराइजन, यानी कि देखना एक संपूर्ण दृश्य। और एक बेहतर अनुवाद है समझना। अगर तुम पवित्रता नहीं खोजोगे तो नहीं समझ पाओगे कि प्रभु कौन है। ये मतलब नहीं कि अपनी आंखों से उसको नहीं देखोगे। प्रभु एक पवित्र प्रभु है। प्रभु इसलिए पवित्र नहीं कि वो प्रभु है, वो पवित्र रहता है, वैसे ही जीता है। अगर वो आपके पास आता तो आपके पाप को देख भी ना पाता, वो छूता भी ना। वो न केवल पवित्र है, उसकी जीवन शैली पवित्रता की है। वो अपनी पवित्रता दिखाता है
और वो हमसे कहता है कि हमें भी पवित्रता को प्रदर्शित करने की जरूरत है, वरना हम परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। तो वो इस वचन में कहता है कि दुनिया को देखने की जरूरत है पवित्रता को, और उसके अलावा वो किसी तरह से प्रभु की पवित्रता को नहीं समझेंगे जब तक हम वैसे नहीं चलेंगे। थोड़ा देखते हैं आगे धन्य वचन, और कल इस पर ध्यान करेंगे। वो है दयालु बनना। दयालु बनना। मेरे संग देखो अध्याय 5 मत्ती का, और देखो वचन 7। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। पता है ये क्या है? ये है बोना और काटना। तुम सीखते हो बोने और काटने की प्रक्रिया। हम सोचते हैं बोना और काटना सिर्फ धन का, नहीं, वो तो हर बात का है। तुम दोस्त चाहते हो, खुद को दोस्ताना बनाओ, ठीक है। तुम दया चाहते हो, दयावंत बनो। कोई भी मेरे लिए दयालु नहीं। क्या तुम हो? क्या तुम कुड़कुड़ाते रहते हो, या तुम लोगों को दया दिखाते हो? क्या तुम उनके साथ सख्त हो? कोई तुम्हारे पास आता है दुआ के लिए और तुम कहते हो वचन में जाओ, या तुम प्रेम के साथ वचन बांटते हो? पता है मैं विश्वास करता हूं प्रेम पर, मगर ध्यान करो प्रेम, ठीक है, ना कि कठोर पर। और ना ही इतने दयावान हो कि तुम बस उनको प्रेम से गले लगाओ और उनका दुख सुनते रहो, पर कोई वचन की बात ना करो। आप में से कितने जानते हैं कि तुम एक दयालु प्रभु की सेवा करते हो? जब तुम प्रभु से मदद मांगते हो तो वो प्रेम के साथ करता है। अब ऐसा पल हो सकता है कि उसने आपको मारा होगा, और मेरे साथ ये हुआ। वो बस आया और कहा बात को समझ बॉब, बात को समझ, ठीक है। ऐसे पल आते हैं, पर इसी बीच जब प्रभु आपके पास आता है वो बड़े प्रेम के साथ आता है। देखो मैंने ये बात सुनी पहले, कोई कहेगा देखो मुझे प्रभु ने कहा और बोला ऐसा करूं, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं प्रभु को खो दूंगा। वो प्रभु नहीं है। प्रभु कभी आपको ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा। प्रभु हमेशा आपको मौका देता है कि आप उसको जानो, परखो। वो तो शैतान है जो उल्टा करता है। अगर तुमने अभी न किया तो प्रभु को खो दोगे। तो कभी भी दबाव में आके काम ना करो। दबाव या उलझन में कोई निर्णय नहीं बनते। प्रभु चाहेगा कि उलझन जाए और आप सही तरीके से देख पाओ कि क्या करना है, क्योंकि प्रभु दयालु है। वो न केवल आपको कहता है और दिखाता है, बल्कि वो वक्त देता है कि उसको परखो। तभी प्रभु की दया आती है, क्योंकि वो हमेशा आपका ध्यान रखा है, चिंता करता है, सुरक्षित रखता है, बचाता है। तो ये है प्रभु की दया। धन्य है दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दया का यूनानी शब्द है तरस। यही है मतलब तरस। दया यानी कर्मों में अनुग्रह। वो एक बात है कि प्रभु की दया है और बिल्कुल उस पे चलना है। तरस या दया यानी कर्मों में अनुग्रह। प्रभु हमारे साथ दयालु है, वो हम पर कृपा करता है, और मैं उसको लेके दूसरों के लिए इस्तेमाल करता हूँ, और तभी वो होता है प्रभु का अनुग्रह। दयालु होना प्रभु की ओर। देखो मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 हमने पहले देखा था, लेकिन अब जो देखेंगे वो पहले से अलग है। जो हम अब देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1, मेरे साथ देखो वचन 3। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन हमने देख लिया है, पर फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, जो हमें हमारी तकलीफ में शांति देता है कि हम उनको शांति दें जो किसी भी मुसीबत में हैं। उस शांति से जिसे प्रभु में उस शांति से जिससे प्रभु ने हमें शांति दी। दूसरे शब्दों में ये वचन कहता है कि प्रभु दया का प्रभु है। वो हमारे लिए दयालु है। जो दया वो हम पर करता है वो हमें दूसरों को देना है। अब ये है मुद्दा। प्रभु है वो जिसने पहले हमें दिया। हम लोगों को देते हैं तो जानते हैं कि लोग हमारे साथ वापस दिखाते हैं। आप वो दया तो काटते हैं जो आप बोते हो दूसरों के जीवन में। प्रेम, सहानुभूति, ऐसी सब बातें जो चाहते हैं कि लोगों से मिले, हमसे शुरू होता है सबसे पहले। दूसरे शब्दों में ये पूछने से पहले कि लोग क्यों मुझ पे तरस नहीं दिखाते, खुद से ये पूछो, क्या मैं लोगों पे दया दिखाता हूँ? और उनसे जो जरूरत में है, मैं उनकी जरूरत के वक्त में उनसे दूर होने लगता हूँ? क्या मैं ऐसा हूँ कि रोते या तड़पते हुए इंसान को देख के पास से गुजर जाऊं, ये सोचते हुए कि मेरे पास और जरूरी काम है, कोई और इनको देख लेगा? और वो सीधा ये कहता है
आप चाहते हो कि लोग अपने जीवन में रुकें और आपकी सेवा करें। पहले आप रुको और उनकी सेवा करो। जीवन में बीज बोना शुरू करें। मैं बता नहीं सकता लोगों ने कितनी बार मुझसे कहा है मेरे पास दोस्त ही नहीं है, तो ये फिर नीति वचन पे ले आता है। ऐसा मित्र होता है भाई से भी अधिक मिला रहता है। लोगों के साथ दोस्ताना स्वभाव रखो, और शायद आप उनके साथ ऐसा नहीं करते हो तो वो भी नहीं करते। खुद से शुरुआत करो और दूसरों से दोस्ताना बनाओ। प्रभु की करुणा को दर्शाना शुरू करो लोगों से, और प्रभु की देखभाल और करुणा को दिखाओ। पर ऐसे ना करो कि तुमको दया मिलेगी। ऐसे करो चाहे तुम्हें सहानुभूति मिले ना मिले। क्या आप जानते हो कि आपके देने से प्रभु आपको वापस देता है? पर यह आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसलिए दो कि तुम बचते हुए देख सको। देना इसलिए कि तुम देखना चाहोगे कि लोग आएं, और यह जानना अच्छा है कि आपको वापस मिलेगा, पर उसको अपना मुख्य उद्देश्य ना बनाओ, क्योंकि देने के पीछे मुद्दा होना चाहिए प्रेम। लिखा है, और यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह को जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, आप प्रभु को देने से अंक बना रहे हो तो ना दो। तब तो आप किसी मनुष्य को दे दो। बल्कि यीशु ने कहा, जब देते हो तो तुम्हारे बाएं हाथ को ना पता लगे कि दायां क्या कर रहा है। ऐसा ना करो कि दिखावा करो, ना करो कि लोग देखें। पता है, अगर देना है तो ऐसे दो कि कोई देख ना सके और सिर्फ प्रभु देख सके। क्योंकि दोस्तों, आशीषें और बरकतें प्रभु की दया से हैं, और तरक्की मनुष्यों से नहीं आती, वो आती है प्रभु से। तो जब तुम किसी कलीसिया में कार्यरत हो, और मैं समझता हूं कि तुम सभी के सभी किसी कलीसिया में तो हो, ये तुम्हारी कलीसिया नहीं है। शुक्रिया उन 4 अमीनों के लिए। ये आपकी कलीसिया नहीं। कलीसिया तो एक स्थान ही नहीं, वो है जहां तुम दे सको। तुम्हें देना है लोगों को। खुद के लिए एक कलीसिया ढूंढो और उनके साथ जुड़ जाओ। तुम तो सबसे बढ़िया अध्यापक, सबसे उत्तम प्रवीक्षक, उत्तम स्वागतकर्ता, कलीसिया के किताब घर में सबसे उत्तम सेवक बनोगे। और यही तो है, यहीं जाके तो लुक मिलती है सड़क से। दुख के साथ कई विद्यार्थी बाइबल स्कूल आते हैं पर कलीसिया में नहीं जाते, और वो भूल के कहते हैं ये मेरी कलीसिया है। हाँ, तुम सीख रहे हो। बल्कि जब रेमा में उनकी कलीसिया शुरू करने से पहले मेरे सबसे अच्छे शिक्षक प्रवेशक वो थे रेमा के विद्यार्थी, और मेरी कलीसिया में आते थे बुधवार की रात या रविवार को, और मेरी कलीसिया को आशीषित करते। वो अद्भुत थे। वो अपने काम को करते ही थे। एक स्थान है कि तुम्हें बनना है दयालु। तरस शुरू होती है परमेश्वर के भवन से, प्रभु के लोगों के साथ। तो एक कलीसिया में शामिल हो जाओ। एक कलीसिया ढूंढो, ऐसी कलीसिया ढूंढो जिस पे तुम्हारा दिल कहे यहीं मेरा दिल लगता है। सबसे नामी कलीसिया में मत जाओ, ऐसी में जाओ जहां प्रभु तुमको ले चले। पता है, लोग मुझसे कहते हैं, एक औरत जो किसी कलीसिया में शामिल नहीं थी, कलीसिया में आई क्योंकि हमने एक विशेष उपदेशक को बुलाया था। मुझसे मिलके बोली, हाय मैं हूं सो एंड सो। मैंने कहा जी। वो बोली, मैं वैसे इस कलीसिया में नहीं जाती हूँ। मैंने कहा तो कहाँ जाती हैं आप? वो बोली, मैं तो हर शीशों से भरी हुई हूँ। वो बोली, मैं तो यहाँ इसलिए आई क्योंकि यहाँ फलाने पासबान आए थे, मैं आई कि आशीष बन सकूं। मैंने कहा जी नहीं, मुझे कोई दया नहीं आई उस पर। मुझे तो लगा कि चलो छोड़ो। मैं दयालु था पर बड़े ही कठोर रीति से। मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ आशीष देने नहीं, आशीष लेने आई थी, क्योंकि प्रचारक यहाँ था। मैंने कहा अगर तुम्हें आशीष बनना है तो कलीसिया में जुड़ना पड़ेगा। वो बोली, उत्तम कलीसिया ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें फेंकता हूँ। क्योंकि वो यहाँ नहीं है जी, वो ऊपर वहां है। और अगर तुम उत्तम पासबान ढूंढ रही हो तो उसका नाम है यीशु, बॉब नहीं। वो बोली, प्रभु मुझे अधूरे कलीसिया में क्यों ले जाएगा? मैंने कहा ताकि वो तुम्हारे तोहफे और गुणों को लेके इस कलीसिया को बेहतर बना सके, इससे पहले कि यीशु वापस आ जाए। एक उत्तम कलीसिया जैसी कोई जगह नहीं इस धरती पर। प्रभु ने आपको बुलाया। पता है क्या, मैंने उससे कहा अगर तुम उत्तम कलीसिया ढूंढ भी लो, वो क्यों तुम्हें चाहेंगे? क्योंकि तुम उत्तम नहीं हो। वो बोली नहीं। तो अगर तुम उत्तम नहीं तो उत्तम कलीसिया क्यों ढूंढती हो? तुम तो ऊपर की मलाई को निकाल के ले जाना चाहती हो। तुम कलीसिया में नहीं जाते कि वो तुम्हारे लिए कुछ करें, बल्कि इसलिए कि तुम कलीसिया के लिए कुछ कर सको। कैसे अपनी कलीसिया की सिखाई बातों को लेके लोगों के जीवन में डाल सकते हो, क्योंकि उधर सब आते हैं कोलोराडो स्प्रिंग्स में और आसपास के समुदाय से अपने जीवन की जरूरतों को लेके। और इतना दिया है कि जो स्कूल में सीखा वो ले जाके और 3 साल इंतजार
करना कि उनको करेंगे, पर उनको करना शुरू करें इस रविवार से। इस हफ्ते के बीच में रात की सभा में एक कलीसिया में जाओ, सेवक के हाथों से हाथ मिला के उनकी मदद करो। उधर जाओ कि सीखो और वहां के लोगों की मदद करो दयालु होकर। जैसे प्रभु कहता है हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विश्वासी भाई यानी जो कलीसिया साथ मिलती है। जब वो यहाँ कहता है कि दयालु बनो और तुम्हारे जीवन में दया उमड़ते हुए आएगी, वो फिर से वो वचन कहता है जो दयालु होंगे वो अपने जीवन में दया को उमड़ते हुए देखेंगे। देखो रोमियो अध्याय 12 हम पता लगाएंगे कि क्या कोई विशेष बुलाहट है दया के लिए प्रभु की देह में। तो हम सबको दयालु होना होता है, पर दया का एक कार्यालय भी है। रोमियो अध्याय 12 देखो वचन 6, रोमियो अध्याय 12 और वचन 6। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, ये किसी भविष्यवक्ता का कार्यालय नहीं है। भविष्यवाणी का काम है उन्नति, उपदेश और आराम के लिए। जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के भविष्यवाणी करे, सेवा करने का दान मिला हो। यहाँ है शब्द डिकोनस, जहाँ हमें डीकन मिलते हैं कलीसिया में, मददगार भी। तो सेवा करने वाले तो सेवा में लगे रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, ये कोई पंचगुना कार्यालय नहीं सिखाने वाले का, ये वो है जिन्हें पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था कि सिखाने के लायक हैं और सिखाने का तोहफा है, के कारण पंचगुना शिक्षा का कार्यालय मिला होगा। पर यह है सामान्य तोहफा मसीही की देह में। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, ये दिखावे के लिए नहीं। जो अगुवाई करे यानी कलीसिया के पुरनिये वह उत्साह से करे। यह आखिरी है, जो दया करे वह हर्ष से करे। ये कहना है कि जब तुम दया करो तो दूसरों की ओर हर्ष से करो। दया काबिलियत है कि दूसरों के दुखों और तकलीफों को ले लो खुद पर और उनमें अपनी शांति और आनंद को उंडेल दो। ये दिव्य हस्तांतरण है जो यीशु ने क्रूस पर किया कि उसने आपके पाप ले लिए अपनी धार्मिकता के बदले। और यही है सच्चाई। तो एक दयालु मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के ऊपर से उसकी बोझ को उठा लेता है और खुद पर लेता है, साथ ही देता है अपनी खुशी। और वो कहता है कि मसीह के देह में ऐसे है जो कि इसमें गुणी है। कहता है हमें उसमें चलना भी चाहिए, पर इस वचन में उस पहाड़ी उपदेश में, उस धन्य वचन में कि दया वो है जो हम सब दिखा सकते हैं एक दूसरे की ओर। वहां देने के बारे में भी लिखा है, देने वाले मसीह की देह में देने वाले भी हैं। क्या आपने सुना है कि जो कई करोड़ों रुपए दे देते हैं अपने कारोबार वगैरह में से, कभी तुम भी हो सकते थे। कैसे तुम जानोगे कि देने वाले हैं मसीह की देह में? इसका मतलब नहीं कि तुम देना छोड़ दो, दूसरे शब्दों में वो उसका विस्तार है। कैसे तुम जानते हो कि हम सब भविष्यवाणी कर सकते हैं? बाइबल कहती है सब कर सकते हैं। कैसे जाने कि कोई उसमें गुणी है? ठीक है, हमें कुछ सिखाना चाहिए, पर कुछ तो गुणी शिक्षक होते हैं। हमको दयालु होना चाहिए। सिर्फ उन पे मत डाल दो जिनके पास कलीसिया में दया के गुण हैं। हमें देना है, पर उन पे मत डाल दो जो इस में निपुण है। मुझे नहीं चाहिए, वो दे देगा और उसके पास हम सबके लिए है। क्या तुम जानते हो ऐसे लोग हैं जो सेवकाई के गुणों से भरे हैं प्रचार के लिए? कभी ऐसे लोग देखे जो कहीं खड़े हो जाते हैं और 10 लोग खड़े हो जाते हैं। ये कैसे किया उन्होंने? उनके आसपास कितने ही लोग खड़े हो जाते हैं और वो यीशु को ग्रहण करते हैं और हम कहते हैं तुमने कैसे किया? पर कितने जानते हो कि उनके होने से और बिली ग्राहम के होने से हम अपने सुसमाचार के काम से छुटकारा नहीं पाते हैं। महान आज्ञा हम सबको दी गई है। ऐसे लोग हैं जो दया में निपुण हैं, पर तुमको दयालु होना है। अगर तुम दया के बीज बोते हो तो वो वापस आते हैं जीवन में 100 गुना, 30, 60, 100 गुना। हर दिशा से दयालु होने के कारण प्रभु ने बस मेरे दिल में डाला, क्योंकि मैंने देखा कि कई बाइबल स्कूल्स में विद्यार्थियों जुड़ जाओ यहाँ के कलीसियाओं से। उनको जरूरत है तुम्हारी। हो सकता है कि तुम यहाँ 1 साल के लिए हो या 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, उन्हें जरूरत है। तुम उनके जीवन में गहरा प्रभाव छोड़ोगे। अगर तुम छोटे में वफादार न रहोगे तो खुदा कैसे तुम्हें ज्यादा में बढ़ाएगा जब तुम ग्रेजुएट करोगे? ठीक है। और वो निंदा करने वालों के लिए आपका दिन शुभ रहे।
फिर मिलेंगे।